हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो दिस इज़ मी प्रवीण पाठक और दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग टू यू। और जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जो नॉलेज मुझे है, जो मैंने सीखा है और जो शायद आप लोगों के किसी के काम आ जाए और जो आपके फ्यूचर में या फिर आपको करियर से रिलेटेड आपके लिए यूज़फुल हो। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मुझे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे HR फील्ड में और रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी, मतलब आज के जो जनरेशन है या फिर जिन लोगों ने काफ़ी अच्छी स्टडी भी की है, और उन लोगों के लिए सबसे मेन चैलेंजिंग जो है वो ये है कि अगर कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम उसके बाद क्या करेंगे। तो थोड़ा सा एक रिसर्च मैंने किया था। जो IITians हैं, जो अच्छे इस कॉलेजेस से पास आउट हैं, अच्छे ग्रेड लेके भी हैं, उनका अल्टीमेटली गोल रहता है कि वो US जाएं, H1 पे जाएं, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए काम करें। और देखिए, मैं HR इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जॉब के लिए लोग परेशान हैं और यहाँ कंपनी परेशान है एम्प्लॉयज़ के लिए। और उसमें अगर आपको शायद पता होगा हाउ टू फाइंड द जॉब, तो उसके लिए अलग अलग पोर्टल्स भी बने हुए हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि शायद अगर एक छोटी सी जॉब भी अगर पोस्ट की जाएगी तो दे विल स्टार्ट गेटिंग दी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। फिर उनको फिल्टर आउट करना, आज के टाइम पे तो AI आ गया है और वो बहुत सारी चीज़ें फिल्टर आउट करके दे देता है। तो अल्टीमेटली जो टेक्निकल हैं उनको जॉब 100 में से 10 बंदों को इजीली मिल जाता है, लेकिन वो 90% का क्या, 90% फिर ये सोचता है कि मैं या तो BPO में चला जाता हूँ या फिर अपनी स्टडीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ, या फिर मैं मार्केटिंग या सेल्स या BPO या फिर और हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पे मतलब रेलिवेंट जो जॉब है वो आपको नहीं मिल पा रही है। तो एक स्टडी मैंने उस पर किया, क्योंकि लिंक्डइन एक इतना बड़ा वास्ट टूल बन गया है आज के टाइम पे। अगर मैं उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करूँ या फिर मैं लिंक्डइन से ही आपको मैं बताना स्टार्ट करूँ, तो प्लेंटी ऑफ जॉब्स, क्योंकि वो लोग पोस्टिंग बाद में कर रहे हैं, दे आर पोस्टिंग मैनुअली ऑन लिंक्डइन। बिकॉज अगर वो एक पोस्ट कर रहे हैं तो दे स्टार्ट गेटिंग दी रेज्यूमे, बशर्ते आप लिंक्डइन पे हो या नहीं हो, आपको यूज़ करना है, आता है कि नहीं आता है, कैसे उस पर फाइंड आउट करना है, क्या जॉब आपके लिए रेलिवेंट रहेगी और क्या जॉब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि मोस्टली अगर मैं देखूं कि अगर मैं गलत ना बोलूं, अगर कुछ बंदों ने अगर BTech IT में की है तो वो अपने 50% करियर का कॉम्प्रोमाइज़ दूसरी फील्ड में जाके कर लेते हैं, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ लेता हूँ, तो आई इंटरव्यूड फ्यू पीपल इन लास्ट मंथ, तो they have applied for the recruiter. That means कि I asked them, मैंने पूछा कि आप लोगों को क्योंकि सर कैंपस प्लेसमेंट नहीं है और जॉब नहीं मिली है। रीज़न जॉब इसका भी नहीं है क्योंकि मे भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कम हो, थियोरेटिकल बहुत हो। क्योंकि टेक्निकल में आज का टाइम वो नहीं है कि आप थ्योरी को लेके जाएंगे और आप को सब कुछ थ्योरी के बेसिस पे नहीं, आजकल सब कुछ हैंड्स ऑन बताना पड़ेगा सब कुछ। और प्रैक्टिकल आपके कोडिंग टेस्ट होते हैं आज के टाइम पे। अगर जावा का भी जा रहा है कोई, अगर C++ का बंदा है, अगर किसी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा रहे हो आप लोग, तो देन यू हैव टू डू दैट हैंड्स ऑन। अगर किसी आर्किटेक्ट लेवल की बात करूँगा इन टर्म्स ऑफ, तो आर्किटेक्ट के लिए भी उन्होंने एक चीज़ मैंडेटरी की हुई है कि आपको तो हैंड्स ऑन तो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ दी हाउस दी मार्केट। तो मैं पुराने टाइम पे स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से 2008 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो तब से लेके अब तक इतनी सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में हैं,
उस टाइम पे सिंपल एक लैंग्वेज पता होती थी आपको, सिंपल एक जावा डेवलपर है और डॉट नेट डेवलपर है, लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, और ईआरपी पे हमारे पास एसएपी है, पीपल सॉफ्ट है। तो ये अलग अलग ईआरपीज और अलग अलग सिंपल सिंपल लैंग्वेज थी। तब जाके ये भी रहता था कि द कंपनी नीड्स अ फ्रंट एंड डेवलपर, कंपनी नीड्स अ बैक एंड डेवलपर, जो धीरे धीरे आके 2013-14 में एक, क्योंकि कंपनी को चाहिए इस टाइम पे ऑलराउंडर, कंपनी नीड्स अ ऑलराउंडर। दैट मीन्स कि हाँ, मेरे को किसी बंदे ने फ्रंट एंड भी किया हो, किसी ने बैक एंड भी किया हो, 60% ये, 40% ये, 40% बैक एंड, 60% फ्रंट एंड। तो अल्टीमेटली उनको एक फुल स्टैक का बंदा चाहिए। अब फुल स्टैक का बंदा और आते आते धीरे 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 वो आज के टाइम पे वो इतने एक मतलब जावा को भी अगर आप स्प्रेड कर दो तो वहाँ पे रिएक्ट जेएस जैसी, जीरा डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, वो एक एक टूल के ऊपर इतना जावा ही इतना बड़ा वास्ट हो गया है। तो अब उसमें भी अगर सिंपल आप ये बोल रहे हो कि इफ यू आर डूइंग बीटेक, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो भी मेरे डेवलपर्स भाई हैं, कि अगर आप ये देख रहे हो कि मार्केट में सिंपल एक जावा डेवलपर के बेसिस पे जॉब मिलेगा, तो वो बहुत ही थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन अगर साथ में आप बोलोगे कि यस मैं आई एम ओनली बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर, मेरे को 60% बैक एंड आता है, 40% ये भी आता है, तो कंपनी नीड्स ऑलराउंडर। तो उसके बाद में फिर फर्दर सर्टिफिकेशंस हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने कई बंदों को देखा है कि अब तो अल्टीमेटली रहता है कि स्किल्स वाइज छोड़ो, लोग अपना करियर ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज क्या है, इंडिया में बाद में आती है, यूएस में पहले आ जाती है। तो मैं वो यूएस से इंडिया की तरफ आ रहा हूँ मैं, और क्योंकि मुझे यूएस के लिए आई एम हैविंग 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो उस टाइम का 2008 का मार्केट और आज का मार्केट ये है। और कमिंग बैक टू दिस कि इस टाइम पे मार्केट इतना आई मीन आपको पता है इतना चैलेंजिंग है। कंपनी को इस टाइम पे सिंपल क्यूए, सिंपल बीए, इस तरीके के रिसोर्सेस नहीं चाहिए। कंपनी नीड्स इस टाइम पे बिजनेस एनालिस्ट में भी क्या टूल आपने किया है, बिजनेस इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं तो आप किस टूल पे काम कर रहे हैं, ईटीएल पे काम किया हुआ है, टैब्ल्यू पे काम किया हुआ है, इन्फॉर्मेटिका पे आपने क्या काम किया हुआ है, एसएस सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, जावा पे काम कर रहे हो तो एडब्ल्यूएस के साथ में आपने काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ में आपने काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। और तो धीरे धीरे इस टाइम पे डेटा साइंटिस्ट की तरफ देखोगे तो उस टाइम पे बिग डेटा आया था इन 2013-14 की, तो किसी को नहीं पता, सिंपल डेटा एनालिस्ट चाहिए, डेटा एनालिस्ट के साथ में सब कुछ मतलब इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो कुछ नॉलेज मेरे पास है। अगर आपने सिंपल बीटेक हो, एमसीए हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, तो बीकॉम के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, क्या उसमें आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। बीटेक है और आपने अगर लेट्स से कि आप इफ़ यू आर एन आईटीएन या फिर अच्छे कॉलेज से आपने बीटेक किया हुआ है, तो आप इसलिए परेशान होंगे आज के टाइम पे कि मेरे को H1 का वीज़ा लग जाए। H1 में अभी जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस उस पर अभी लगा दिए हैं कि उसकी कॉस्ट ही $1 लाख लगा दी है। उसके लिए पिटिशन फाइल हुआ है। आई डोंट नो कि वो कब तक सॉल्व होगा, कब तक नहीं होगा। पहले H1 फाइल होता था, किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आप जा सकते थे, वहाँ पे कॉस्ट वो ड्रॉ बेसिस पे भी जाते थे और अल्टीमेटली वो कोटा होता था, और उस कोटे के बेसिस पे आपका ड्रॉ निकलता था। अप्रैल में वो ड्रॉ निकलेगा, उसके बाद में सितंबर तक आपको फ्लाई करना होता था। कुछ जावा डेवलपर्स को लेके नए नए प्रोजेक्ट आए, अब वो प्रोजेक्ट आपको कैसे पता चले, और अगर आप फ्रेशर हो तो आप उसमें फ्रेशर के लिए कैसे इम्प्लीमेंट कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक मैं जो आने वाली दिनों में मैं आपके साथ में बहुत सारी बातें करूँगा, और जो मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जॉब के लिए बिल्कुल परेशान मत होना भाई, मेरे से जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, चाहे वो सिंपल ग्रेजुएट है या फिर कोई सिंपल 12th पास है, या फिर कोई प्राइवेट में जाना चाहता है, या फिर कोई बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहा है, कैसे वीज़ा उसको फाइल करना है, कैसे नहीं करना है। किसी के चक्कर में ना पड़ें जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी,
जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। अभी रिसेंटली एक जगह मैंने पढ़ा था, तो आपका जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा। एक होता है जॉब और एक होता है रेलिवेंट जॉब। अगर मैंने बीटेक आईटी से की है, सीएस से की है, मैकेनिकल से की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की है, तो मुझे थोड़ा सा उस डोमेन को थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि इस डोमेन में किस टाइप की जॉब हो सकती हैं, ये मेरे लिए कैसे यूज़फुल होगा जो मैंने पढ़ा है। और अगर मैंने पढ़ा हुआ बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो मेरे लिए सिर्फ एक आती है कि मुझे कहीं भी जॉब मिल जाए। मेरी पहली प्रेफरेंस है कि आप अपनी रेलिवेंट जॉब को फाइंड आउट करें। अगर वो मार्केट में है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से क्योंकि मैंने जो फर्स्ट लाइन बोली थी कि इधर एम्प्लॉयर परेशान है कि उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, और इधर कैंडिडेट परेशान है कि उनको एम्प्लॉयर नहीं मिल रहे, तो वो जो ब्रिज है वो मैं आपका कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि मेरी वीडियो, क्या मुझे इस तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्या वो यूज़फुल होगी या नहीं होगी, और वो होगी तो किस हद तक होगी, मुझे किस तरीके का कंटेंट। अगर आप मुझे बोलोगे कि किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ पे बनाना है, या फिर मुझे ये बताना है हाउ टू गेट दी जॉब, चाहे वो किसी भी एरिया में है, या फिर आप मुझे बोलोगे कि लिंक्डइन पे कैसे सर्च करें, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं श्योरली आप लोगों के साथ में ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और इसी तरीके से बस अपना प्यार बना के रखिए, और जहाँ तक है उतनी मैं हेल्प करूँगा। अगर मेरी हेल्प से अगर किसी एक भी बंदे की जॉब या उसकी फैमिली को सपोर्ट होता है, या फिर उसके करियर में अगर कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं जो मैं उसे बता सकता हूँ, या फिर मेरी हेल्प से अगर उसको थोड़ा सा भी उसके करियर में हल्का सा भी एक एज आता है, ग्रोथ होता है, तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।